28 जुलाई 1922 कनाडा के शहर टोरंटो में जॉन मैक्लायड हॉस्पिटल का बच्चा वार्ड है और इस बच्चा वार्ड के अंदर डायबिटीज टाइप 1 में मुब्तला मरीज मौजूद है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और डायबिटीज कैटो तेजाबियत की वजह से मौत के बिल्कुल करीब हैं। हल्के हल्के अंधेरे में इनके सरहाने इनके वालिदैन बैठे हैं और सोच सकते हैं आप नाउमीदी और मायूसी की कैसी कैफियत होगी। और इसी हालत में दो साइंसदान इस कमरे में दाखिल होते हैं और अपनी नई इजाद पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन लेकर पहले बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं। एक एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है और जब आखिरी बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो पहला बच्चा उस वक्त तक उठ के खड़ा हो चुका होता है। उस मायूसी और नाउमीदी वाले कमरे में अब खुशी और मुसर्रत और उम्मीद अफजा एक जज्बात मौजूद हैं। जी हाँ, साइंस ने बहुत तरक्की की और बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी वजह से आज बीमारियां कम हो गई या खत्म हो गई। वैक्सीनेशन की इजाद एक बहुत बड़ा लैंडमार्क समझा जाता है। वैक्सीनेशन की मदद से एक बीमारी स्मॉल पॉक्स है जो दुनिया में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन अब आई, ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जिनकी मदद से आज बहुत से अमराज का इलाज मुमकिन हुआ और स्कैन्स टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, इसकी मदद से भी आज बहुत सी सहूलियात इंसान को हासिल हुई हैं। सवाल यह है कि साइंस की ब्रांच जिसे मेडिसिन कहा जाता है, इसकी बुनियाद कैसे मजबूत हुई। याद रखिए, बुनियाद मजबूत हो तो ऊपर इमारत खड़ी करना ये मुश्किल नहीं होता। Who laid the foundation? And now we have a very big palace standing on that foundation. आज उस बुनियाद पर ही जो बड़ा महल हमें खड़ा नजर आता है, कौन इसके पायनियर्स थे। मैं कुछ नाम आपके सामने बोलता हूं, मुझे बताइएगा क्या इन नामों से आपकी आशनाई है। नंबर 1, इब्ने सीना। इन्होंने किताब लिखी कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर दवाइयों की खूबियां, दवाइयों के खवास बताए गए और जिसे आज फार्माकोलॉजी की दुनिया में मदर ऑफ ऑल द बुक्स कहा जाता है। अल राजी, पर्शियन फार्माकोलॉजिस्ट, जिनकी लिखी हुई कुतुब आज भी दुनिया के अंदर मानी जाए। अल बैरूनी, इनकी लिखी हुई कुतुब और फार्माकोलॉजी यानी अद्वियात पर जो काम हुआ, कोई इसका सानी नहीं समझा जाता। जी हां, ये मुसलमान हैं जिन्होंने फार्माकोलॉजी और मेडिसिन की बुनियाद डाली। दर हकीकत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट सेंडिंग डाउन इट्स क्योर। अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी कि उसकी शिफा ना उतारी हो। ये सुनकर मुसलमान निकल खड़े हुए कि कहीं पहाड़ में, किसी दरख्त की जड़ में या किसी जानवर के अंदर शिफा तो है, क्योंकि सादिक और अमीन ने जो फरमा दिया। जब पूछा गया कि कुरान मजीद में तिब के बारे में क्या है, फरमाया कुरान की पूरी नहीं बल्कि आधी आयत के अंदर सारी मेडिकल साइंस मौजूद है और वो है खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो 1/3 का फॉर्मूला हमें मिला कि जब भी खाओ पेट के 3 हिस्से कर लो, एक को खाने से भरो, एक को पानी से और एक को खाली रखो। तो याद रखिए, आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं और जब ये रात को सोने के लिए जाते हैं, इनके जहन उबल रहे होते हैं, इनके जहन में सवालात होते हैं। चाहे ईंटें उठाने वाला मजदूर हो या सुपर पावर का सदर हो, हर बंदे के जहन में उसकी अहलियत, मनसब, सोच होती है और उसके ज़हन में सवालात होते हैं। और हमारा ये दावा है और हक है कि इस्लाम के पास इन सारे सवालों का ज़बरदस्त और बेहतरीन जवाब मौजूद है। इस्लाम इज़ द बेस्ट वे। और आज हम जो भी उलझन लेकर आते हैं, हमें दीन इस्लाम इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाता है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, आखिरी नबी हैं, तो तमाम मसाइल का हल भी आपकी ज़ात में मौजूद है। याद रखिए, मदीना पाक में जो इनकलाब आया वो इल्म का इनकलाब था। दैट वाज एन इंस्पिरेशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आफाकी पैगाम लेकर मुसलमान निकले और दुनिया पर छा गए। इल्म का नूर फैलना शुरू हो गया। वो जमाना जहालियत था और फिर जमाना इस्लाम आया और आप देखें कैसे इस्लाम ने प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज को सपोर्ट किया। इस्लामी मुआशरा एक ऐसी जगह होती है जो कि स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल लोकेशन, आइडियल इंस्टीट्यूट पेश करता है और अशरफुल मखलूकात का जो मकाम है, इंसान को उस पर एलिवेट करके लेके जाता है। इस्लाम इल्म को कितनी अहमियत देता है और अमली तौर पे इसके क्या क्या इक़दामात हुए, कम लेट्स गो विद मी, आई विल टेक यू टू ए जर्नी। आइए मैं आपको एक सफर पे लेके जाता हूं, वो शानदार माजी, वो ग्लोरियस और गोल्डन एज, जब इस्लाम पूरी दुनिया को इल्म, अदब, इखलाक, तहजीब के नूर से बुकाए नूर बना रहा था। उस वक्त यूरोप
that was struggling with dark ages. اس وقت جہالت کے گندے بادل یورپ پر امڑ کے آئے تھے. بغداد، غرناطہ اور کرتبہ کی یونیورسٹیاں علم کا نور بکھیر رہی تھیں اور یورپ درسگاہ اور جامع اور یونیورسٹی کے نام سے بھی آشنا نہیں تھا. مسلمان علماء کے قلم سے شاہکار کتابیں لکھی جا رہی تھیں اور یورپ کو کاغذ کا بھی نہیں پتا تھا. تحریر اور کتابت ایک خاص طبقے تک محدود تھی. کتابیں تقسیم نہیں کی جاتی تھی، سینہ بہ سینہ چلتی تھیں. سقراط کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا. افلاطون چند شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ کرتا تھا اور ارسطو کو جلا وطن کر دیا گیا. علم کو پھیلانے پر سخت پابندی تھی. ایک ایسا کمیشن بنایا گیا جو ڈھونڈتا رہتا تھا کوئی علم کو پھیلا تو نہیں رہا، کوئی علم کی بات تو نہیں کر رہا. 1481 سے لے کے 1808 تک 3 لاکھ لوگوں کو سزائیں دی گئیں، جس میں سزا جلانے کی بھی تھی، برن کر دیا گیا، آگ سے جلا دیا گیا. الزام کیا تھا؟ انہوں نے علم کو